संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत बुझा में और की, देख के अपनों रंग। गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक जिंदगी, सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत, गुलशन दास की तरफ से त्रायवार बंदगी शाही बंदी। सम्मानित मंच पर बैठे कलाकार, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पधारे गायकार, यतेंद्र साहब जी सानिध्य में, बिहार से आए मुख्य प्रवक्ता संत श्री अभय साहब जी, सबको कोटिन कोटिन बंदगी करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें भी हिस्सा मिला, उनके मार्गदर्शन से हमें भी आप लोगों के दर्शन मिले हैं, तो मैं भी आगमन हुआ है 2-5 मिनट आपके बीच में कुछ प्रस्तुतियां रखूंगा सत्संग के माध्यम से। जरा गौर से सुनिए। पंडाल में बैठे मेरी माताएं बहनें जो हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ दूर तक जा रही है, चाहे कोई भी काम करते हैं, एक कान हमारी आवाज़ के ऊपर भी ध्यान करिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय। तो क्यों कह रहे थे सत्संग का लाभ और कैसे मिले? सत्संग में जाने से या कहीं दूर सुनने से या हाव भाव अभाव कुछ बदलने से कैसे क्या होता है, उसके बारे में जितना हम संतों से सुने हैं उस पर एक थोड़ा फोकस करेंगे, आप उस पर विचार करिएगा। जैसे ये सत्संग चल रहा है, 3 दिवसीय सत्संग चल रहा है, आज तीसरे दिन का पहला सत्र चल रहा है। ऐसे सत्संग चल रहा था, बड़ा खचाखच हाल भरा हुआ था, माताएं भी बहुत सारी थी और पुरुष भैया भी बहुत सारे थे, बुजुर्ग लोग भी बहुत सारे थे। उसके अंदर 1-2 व्यक्ति ऐसे आ पहुंचे जिससे पुरुषों में गया तो पुरुषों ने उससे घृणा किया, मातर शक्ति माताओं में गई, माताओं ने भी उस पर घृणा की। कुछ कारण रहा होगा, नहाए धोए नहीं होंगे, साफ सुथरे नहीं होंगे, चरित्र के भी हीन हो सकते हैं, ऐसे भी रहे होंगे। लेकिन सत्संग का भाव यह रहा, जहां वो बैठ रहे हैं उनके अगल बगल के लोग उठ उठ करके दूसरी जगह बैठे जा रहे हैं। तो संत मंच पर बैठे उन्हें अच्छी तरह से देखे जा रहे हैं, ये मामला क्या हो रहा है। आए हैं लोग सत्संग में, सत्संग, सत्य को समझना, फिर उसका संग करना, सत्संग तब बनेगा। ये बड़ी बड़ी पंडाल लगाने से सत्संग नहीं बनेगा। जब हृदय अपना साफ नहीं हुआ तो सत्संग कैसे बनेगा। जैसे साहब जी भी 2-3 बारी भी बोल चुके, फिर भी बोल जाएंगे, मौका है इनका कि प्रयागराज पर बोलते हैं, बोलने का हक भी। हमें कोई पूछ रहे थे प्रयाग में कि गंगा में नहाने से पाप नहीं कटते क्या? कट जाते। हमें अपने तरफ से जवाब दिए हैं, गंगा में नहाने से पाप कटेंगे तो ये प्रयागराज में जो लोग रहते हैं सबसे पहले तो इन्हीं के कटेंगे। हम तुम तो चल के आ रहे हैं, हमारा तो नंबर बाद में आएगा, न जाने मौका कब लेगे। ये तो रहते डुबकी कभी भी लगाकर अपना पाप काट सकते हैं। तो बोला तो मसाला क्या है? मसाला ये हमारी तरफ से, हम सत्संग के हिसाब से थोड़ा समझाना चाहा उनको। कैसे कहे हम उनको कि अपने आप की जो मन गंगा है उसको साफ कर लीजिए, खूब अच्छे से पवित्र करके फिर गंगा में स्नान कर लीजिए कि आप पवित्र हो जाएंगे। तो आपके स्नान करने से ये गंगा भी पवित्र हो जाएगी, गंगा भी पवित्र हो जाएगी। अगर आप गंदे हैं और गंगा भी गंदे हैं, गंदे से गंदा धोएंगे तो कभी साफ नहीं हो पाएंगे।
आप अपने आप को साफ कर लीजिए और फिर गंगा में नहा लीजिए। मैं वादा करता हूं ये गंगा गंदी है, ये साफ हो जाएगी, उजरी हो जाएगी। आप गंगा को उजरा करेंगे तो आपका सत्संग बनेगा। अगर आप इसमें डुबकी लगा करके आप उजरा होना चाहते हैं तो नहीं, पूरे शहर का मल मूत्र इसके अंदर डुबोया जाता है, गिरता है। तो पहले गंदी आपको शुद्ध कहां करेंगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि सत्संग जब लगेगा, सत्संग जब बनेगा कि आपकी चेष्टा अंदर से सत्य पे चली गई हो, साफ हो गई हो, तब बनेगा। तो हम कह रहे थे कि सत्संग में बड़ी भीड़ थी, एक तरफ एक पुरुष भाई बैठा, एक तरफ एक माँ बैठी, तो लोग उनके अगल बगल से उठ उठ कर दूसरी तरफ जाने लगे। संत जी ने पूछा, संत जी ने माताओं से पूछा, उन भैयाओं से पूछा, आखिर ये कारण क्या? ये सत्य का सत्संग हो रहा है और इसमें दो व्यक्ति आए हैं और तुम दोनों इनके पास बैठना नहीं चाहते, दोनों के पास उठ उठ के दूसरी जगह जा रहे हो, तो आखिर ये मसाला क्या है? एक ने धीरे से कहा कान में जाकर के संत के, साहिब जी ये बढ़िया नहीं है। क्या बोले? ये बढ़िया नहीं है, जो भी कुछ कहा चरित्रहीन है, ये बढ़िया नहीं है। संत जी तुरंत एकदम पटाख से बोले, क्या कहा? ये वो हैं और चल के सत्संग में आए हैं, सत्य का संग करने आए हैं, और तुम सत्संगी बने बैठे हो और जो कि सत्य का संग कर भी नहीं सकते। जब ये लोग अपनी बुराई को त्यागना चाहे, बुराई को छोड़ना चाहे, सब कुछ अर्पण करने सत्संग में आए हैं, इनको आप दुराचीन कहते हैं। ये तो आपसे पवित्र हैं। अपनी बुराइयों का इन्हें एहसास हुआ है कि हमने बुरा किया है, अच्छा करने के लिए संत के चरण में आए हैं, सत्संग में आए हैं, और आप इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हो। ये सत्संग, ये पंडाल उन्हीं लोगों का है जो बिगड़े हैं या इर्द गिर्द से मरे हैं, उनको गले लगाने के लिए ये सत्संग किया जाता है। और तुम सुलझे हुए हो, सत्संग में काहे बैठे हो? तुम तो सुलझ गए हो, सत्संग को पकड़ रहे हो। तुम अपना काम करो ना। जो बिगड़ा है, सुधरना है जिसको, सत्संग तो उसका लगा है, सत्संग तो उसको लगेगा। तो ऐसे हीन भावनाएं हटा दीजिए। कोई कहीं कुछ करता है उसके ऊपर विचार अमल कीजिए। सदगुरु कबीर साहब, सुना है संतों द्वारा, देखा तो हमें नहीं है, जैसे साहब जी भी हर बात पे बताते हैं कि इसका विचार लगाया जाता है तब इसको कहा जाता है। जो व्यक्ति कुछ कर रहा है, किसी संगत डाकू चोर लुटेरा की ले रहा है या नशा नशेड़ी की संगत वो ले रहा है, और सदगुरु वहां से गुजरे होंगे कि जमाने की बात रही होगी, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ओछी संगति कूरी की आठों पैर उपाद। क्यों? कि उसने देखा है ये आदमी नशा पदार्थ वाला है या चोरी डाकू लुटेरा है, और ये व्यक्ति कैसे न कैसे होकर के इसकी संगत पकड़ेगा, तो फिर ये तो उपाधि है ही, ये भी उपाधि में फंसेगा। और कहीं ऐसा सत्संग हो रहा था और जहां वे दो व्यक्ति आए, ऐसी सभा जहां से गुजरी होगी, वहां सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अरे संगत कीजे साधु की, अरे संगत कीजे साधु की, जो हरे और की व्याध। क्या ठीक नहीं कहा? जहां बुराई का संग होने जा रहा था, वहां सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ओछी संगत कूरी की आठों पैर उपाद। और जहां सत्य का मार्ग चल रहा था, सत्य में लोग जाना चाह रहे थे, तो अपने आप को ज्यादा हैम दे रहे थे कि हम बड़े सत्संगी, बड़े नामधानी, बड़े ये वो। उनका भ्रम था, उनको भ्रम तोड़ा कि कहा कि सत्संग जो मीठा खाओगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा ये मीठा है? नमक को चाखोगे नहीं तो आपको कैसा पता चलेगा तीखा चरचरा क्या है? एक सूत्र है ये समझाने का। सुधरेगा कौन? जो बिगड़ा होगा वही तो सुधरेगा। जो बिगड़ा ही नहीं है उसका क्या सुधरेगा? उसको पता ही नहीं सुधरना भी है या नहीं।
तो सत्संग कहता है ऐसे लोगों के लिए ये सत्संग किया जाता है, सत्संग उनका होता है। साथ साथ में छोटा उदाहरण दे जा रहे हैं, सुनिए गौर से। सत्संग के नाम से आज पूरे भारत में परंपरा चली रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्संगी नहीं है, सत्संगी भी हैं, लेकिन तनी मनी, बिहार की भाषा है, कोई तनी मनी, कोई ले दे के चल रहा है, बाकी देखा देखी चल रहा है। आज गुरु मनाए जा रहे हैं, किस चीज के लिए? बहकावा जाता, कान में डाला जाता कंकर कि गुरु न बनाओगे तो पार नहीं हो पाओगे, गुरु न बनाओगे तो पार नहीं हो पाओगे, अगर पार होना है तो गुरु बनाना होगा। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, और किसी को समझ में आया होगा, पार किससे होना है? ये मोहनदा गांव से पार होना है, या छत्तीसगढ़ से पार होना है, या भारत से पार होना है, या किसी नदी तालाब समुद्र से पार होना है? सत्संग करके कोई किसी का पार आर नहीं है, सब यही है, अपने आप से पार होना है। सत्संग करके अपने आप से पार होना है। मैं कह रहा था, एक भाई ने ऐसी बात सुन ली कि गुरुजी पार होने के लिए मनाए जाते हैं, तो भाई जी ने गुरुजी का नाम ले लिया, कंठी माला दीक्षा ले ली, एक दुकान खोल ली। भाई भी चतुर था, उनकी घरवाली भी चतुर थी, दुकान खोल ली, फुल सामान की भर लिए हैं पूरी। अब पति देव जो कहता है अपनी पत्नी से कि अब गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। बोले वो काय के लिए? बोले दुकान जो चलानी, बोले पैसे लगाए हम और गुरु बनाए तुम, मतलब क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। अब क्यों? इसलिए कि 1 रुपए का सामान लाएंगे और 10 में बेचेंगे और कसम गुरु की खाएंगे। अरे गुरु जी की कसम, मैं तो 9 में लाया हूं और 10 में बेच रहा हूं, 1 ही रुपया तो कमा रहा हूं। कमाने के लिए गुरु चाहिए, कसम खाने के लिए इंसान इतना चतुर हो गया है कि अपने बीवी बच्चे बचा लेता है, कसम खाने में भी गुरु को खड़ा कर लेता है। ऐसा सत्संग मत करिए, गुरु के सत्संग में मतलब जा करके ऐसे प्रेरणा लीजिए कि गुरु भगवान कोई माना जाता है। पहले तो माता पिता भगवान होते हैं जो इस दुनिया में लेके आए, उनसे रचना बनी है तब आप इस दुनिया में आए हैं। पहले तो माता पिता ही आपके भगवान गुरु हैं, और उसके बाद गुरु जो बनता है वो परमात्मा का रूप बनता है, उसी को भगवान कहा जाता है कि गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव वंदना गाए हैं। तो इसीलिए गुरुदेव को गाया जाता है कि गुरु का शब्द में दम इतना है, गुरु के शब्द में इतना ज्ञान है, जिसने विचार किया उसका विचार चला, तो उसने दुकान खोली, गुरु के नाम से खोली, तो अपना सब कुछ बचा लिया ना। ऐसे मामले से भी बच जाना, ऐसे कभी भी काम नहीं आएगा। गुरु तो सिर्फ ज्ञान के लिए चाहिए। कांटे से कांटा निकाला जाता है, कांटा जेब में नहीं डाला जाता, कांटा फेंका जाता है। तो गुरु का ज्ञान चाहिए, गुरु से रिश्तेदारी नहीं करनी, गुरु से गोती नहीं करनी, गुरु से जाति नहीं करनी, गुरु की कोई जाति नहीं होती। संत तो संत होते, कहा ना संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत भुजा में और की दे के अपनो रंग। संतों का रंग लीजिए, अपने जीवन को भविष्य में उज्जवल बनाइए और एक दूसरे का सहारा बनिए। मैं तो कहता हूँ मजबूत है तो कोई कमजोर है, उसका सहारा बनिए, किसी प्रकार से भी बनिए। साहेब बंदगी माँ तेरा मुदरी करिए। तो मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। भाई का डिमांड था एक थोड़ा हाथ की सफाई दिखाने का, तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, दूसरे सत्र में दिखाऊंगा। कुछ लोग जम जाएंगे, कुछ वो भी देख पाएंगे। हम 5 मिनट का टाइम लेंगे दूसरे सत्र में, ज्यादा नहीं। और अभी साहब आने वाले हैं और साहब जी भी बैठे हैं, अच्छा बोलने वाले हैं। कहीं से हमारी वाणी में कोई दिक्कत नजर आई हो, वो समझदार होगा। जिसको दिक्कत आई है वो मात्रा को लगा लेना, माफी करना मत, दूर चला जाऊंगा, पता नहीं चलेगा माफ किया या नहीं किया है। लेकिन आप सुलझ जाना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बहुत सुंदर, सदगुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार सुनने को मिला। परम पूज्य संत श्री गुलशन साहब जी से, हरियाणा से है। अब सत्संग की अगली कड़ी में